नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ प्रशांत मिश्रा हैं जो सरस्वती जेल मार्ग रीवा में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है। उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या रूटीन था उनके पढ़ाई करने का और उनकी सफलता के पीछे का श्रेय किसको जाता है। प्रशांत, सबसे पहले तो रिसर्च न्यूज में स्वागत है और सफलता के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। आपका क्या रूटीन रहता था और आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे? मेरा रूटीन 5 से 6 घंटे का रोज़ का रहता था और उसी हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करता था। तो आपकी सफलता के पीछे का श्रेय किसको जाता है? आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता और मेरे टीचर हैं जिनका पूरा सपोर्ट रहा मेरे पीछे। तो आप घर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सुबह से लेकर शाम तक का, मतलब कि रात तक का आपका किस तरीके से रूटीन होता था, पूरा बताइए आप। 6 से 7 घंटे का मेरा रूटीन होता था। दो ढाई घंटे का सुबह का रहता था और ऐसे ही कुछ कर 3 साढ़े 3 घंटे का शाम का रूटीन होता था जिसमें मैं अपनी पढ़ाई करता था। तो आप कौन सी सब्जेक्ट लिए हुए थे 12th में? कॉमर्स। कॉमर्स से थे। तो टीचरों का क्या सपोर्ट रहता था, क्योंकि कोरोना काल में बहुत बार स्कूलें बंद भी हुई, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती थी, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में कोई दिक्कत? ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत नहीं हुई। टीचरों को जो कमी होती थी वो फ़ोन लगा के पूछते थे और मैं भी पूछ लेता था कभी कभी उनसे फ़ोन लगा के, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऑनलाइन बढ़िया बताते थे, कुछ फ़ोन पर बता देते थे और जिसकी ज़रूरत होती थी तो कंटेंट भेज देते थे मेरे पास। तो आगे का क्या है आपका सपना? आप 12th के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? 12th के बाद बैंकिंग और CS करने चाहेंगे। बैंकिंग या CS में जाना चाहेंगे। प्रशांत, जब आजकल के बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके अंदर जैसे कभी कभार वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई को लेकर, या फिर रिज़ल्ट आने के पहले ऐसा लगता है उनको कि हमारा सही रिज़ल्ट नहीं आएगा, गलत निर्णय ले लेते हैं। उनके लिए आपका क्या सजेशन है? सही निर्णय गलत निर्णय लेकर सवाल ही नहीं उठता। अगर साल भर सही से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट तो सही ही आता है। तो स्कूल में बराबर आपके पापा मम्मी भी आपका सपोर्ट करते थे, स्कूल के टीचर्स भी करते थे। तो आप एक बार जो अन्य स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, आने वाले 12th में, आप 12th में जाएंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहिए, अगर शुरू से पढ़ाई ढंग से शुरू रखेंगे तो अंत में रिजल्ट बढ़िया ही आता है। और समय समय पर स्कूल पर मम्मी पापा मेरे खबर लेते रहते थे और जानकारी रखते थे क्या हो रही है प्रोग्रेस, और टीचर भी घर पे बताते थे समय समय पर, और घर पे ही आते थे टीचर। ऐसा बहुत सारे बच्चे बहुत घंटों तक पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं कि 8 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े? बस उसमें मैं ये खोजता था कि मेरे आसपास इस चीज़ में जो मेरे को बताई जा रही है वो मेरे आसपास किस चीज़ में है, मैं उसको किस रूप में देख रहा हूँ, बस यही सब देखता था। हो गया। तो कॉमर्स में आपकी कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग थी? अकाउंट्स। तो ये हमारे साथ थे प्रशांत मिश्रा, जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे और कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के तरीके में भी बदलाव लाना चाहिए। आजकल के बहुत सारे बच्चे, जैसे ही रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल जारी करता है हर साल की तरह ही इस साल भी कई ऐसे बच्चे हुए हैं जो रिजल्ट से पहले ही गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन गलत निर्णय लेने की बजाय उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ पर त्रुटि रह गई, उस त्रुटि पर सुधार करना चाहिए। ऐसे निर्णय लेने से बचना चाहिए। आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है, तो आपको कितनी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को खुशी तो काफ़ी हो रही है। मैं तो इससे ज़्यादा अंक की उम्मीद किया था, थोड़ा कम हो गया। तो आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से सफलता मिलेगी? हाँ, बिल्कुल किया था। बच्चे की मेहनत जिस हिसाब से बच्चा कर रहा था उस हिसाब से हमको उम्मीद थी। तो यही कहूँगा सभी बच्चों से कि अपने पढ़ाई के प्रति फोकस करें और अच्छा आगे पढ़ें और अपने विद्यालय का, गुरुजनों का नाम रोशन करें। बताइए, इस सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इनका घर में रूटीन क्या रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे?
तो आप पूरा सहयोग घर से मिलता था इनको? तो छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो कितनी खुशी हो रही है आपको आपकी सफलता? 12th में सफलता, इन्होंने बहुत मेहनत किया घर से, पिताजी, इनकी मम्मी, गुरुजन जो है, और इनका बहुत उनको सपोर्ट था इनको वो करने में, पढ़ाई में, तो इस वजह से ये सफलता प्राप्त किए हैं। मैसेज बच्चों को यही है कि अच्छी मेहनत करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई अच्छे से मन लगा के पढ़ें। हैं, परसेंटेज कम आता है कोई बात नहीं है, परसेंटेज कम आना कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब मेहनत करना अच्छी चीज़ है। मेहनत करें, अभी नहीं आया परसेंटेज, आगे आएगा, यही है बच्चों को। बच्चे परीक्षा परिणाम से पहले ही जी ये अनुमान लगा के कि हमारा रिजल्ट कम आएगा, जी कभी कभी आत्महत्या कर लेते जी। हैं। नहीं नहीं, उनके लिए आपकी क्या ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आत्महत्या कर लें। ये तो एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करना है हमको, कि एक बार असफल हो गए तो ये नहीं है कि हम उसका हम आत्महत्या कर लें, ऐसा नहीं है। बच्चों को ये चाहिए कि हम और हम कड़ी मेहनत करेंगे, इस बार कम नंबर आया, हम आगे चल के और अच्छा प्रयास करेंगे, ऐसा होना चाहिए। आत्महत्या करना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बच्चों को नहीं लाना चाहिए। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जी, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? डिप्रेशन में बच्चों को नहीं जाना चाहिए। क्या है कि कैसे उससे उभरे कि कैसे उससे माहौल रहना चाहिए? उसका माहौल यही है कि अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, अच्छा है ना, खेल कूद में भी जो कुछ है उसमें अच्छा वो करना चाहिए, और कोई चीज़ का समय और वो चीज़ निर्धारित करना चाहिए कि हमारे को इतने समय उठना है, इतने समय पढ़ना है और इतने समय हमको खेलना है, इतने समय, मतलब ये सब चीज़ें होना चाहिए बच्चों में।